हेलो दोस्तों, मैं विवेक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने हाउ टू लर्न चैनल पर। कंपाउंड इंटरेस्ट में मैंने बेसिक यहां पर सब कुछ डिस्कस कर लिया है, वीडियो 1 बना दिया। अगर आपने पहला वीडियो नहीं देखा है तो पहले बेसिक चीज़ें अच्छे से देख लो, क्योंकि यहाँ पर मैं प्रैक्टिस क्वेश्चंस लेकर के आया हूँ। तो प्रैक्टिस क्वेश्चन को यहाँ हम सॉल्व करेंगे, अपने सारे के सारे जो मेथड हैं, लॉजिक हैं, उनको यहाँ पर समझेंगे। किस क्वेश्चन में कौन सी स्ट्रैटेजी लगा के हम इसको जल्दी से जल्दी सॉल्व करके आगे जा सकते हैं। ठीक है। टाइप्स ऑफ क्वेश्चन होंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है यहाँ पर, रविराज इन्वेस्टेड एन अमाउंट ऑफ 10,000 एट कंपाउंड इंटरेस्ट रेट ऑफ 10% पर एनम फॉर अ पीरियड ऑफ 3 years। हाउ मच अमाउंट विल रविराज गेट आफ्टर 3 year। अमाउंट का मतलब है उसने जो ये पे किया है, इतना इन्वेस्ट किया है, तो ये प्लस इंटरेस्ट मिलके आपका अमाउंट बनेगा। तो 10,000 में 10,000 से कितना उसको परसेंट मिलेगा कि 10% की रेट से 3 year में CI निकालने के लिए। तो देखो, इसके लिए हमने आपको यहाँ पर दो तरीके बताए थे, दोनों तरीके में आपका जो भी अच्छा लगता है वो करिएगा। दो नहीं बल्कि तीन। एक तो यहाँ पर मैं बता के नहीं चलूँगा फार्मूला वाला, फार्मूले को मैं यहाँ पर नहीं बताऊँगा। ठीक है। रेयरली कहीं अगर यूज करना पड़ेगा जहाँ पर हमारी ये मजबूरी होगी कि अब ये चीज़ नहीं लग रही, अदरवाइज ये हर जगह पर आपका लगेगा स्लैब वाला और आपका रेशियो मेथड जो मैंने डिस्कस किया था वीडियो 1 में। तो अगर वो वीडियो नहीं देखा, पहले आप वो वीडियो देखिए, उसके बाद देखेंगे तो आपको ये अच्छे से समझ आएगा। तो देखो, यहाँ पर आपके पास 10,000 है। ठीक है। तो 10,000 से अगर हम आगे यहाँ पर बढ़ते हैं तो यहाँ पर हमको क्या दिखेगा, किस तरीके से इसको हम सॉल्व करेंगे। तो कितने 3 years के लिए हमको दिया गया, तो 3 years के लिए एक चीज़ देखो, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है। रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका है 10%। 10% का मतलब होता है 1/10। ठीक है। 1/10 का मतलब, पहले हम रेशियो मेथड आपको यहाँ पर बताते हैं। ठीक है। तो ये आपका 1/10 हुआ, तो मतलब 10 रुपये पे आपको 1 रुपये इंटरेस्ट मिल रहा है। और जब बात करी गई है 3 years के लिए, तो हम इसको डायरेक्ट किस तरीके से करेंगे, हम करेंगे 3 year के लिए है तो पावर 3, 2 years के लिए है तो स्क्वायर करते, और फिर हमारा अब यहाँ पर ये आपका क्या है, ये बन जाएगा 11 का क्यूब। ठीक है। अब दोनों चीज़ें यहाँ पर ये क्या क्या हैं, ये आपका है प्रिंसिपल और ये है आपका अमाउंट। तो अमाउंट आपका 1 रुपये इंटरेस्ट होगा जो यहाँ पर आपका आया, ये प्रिंसिपल और ये इंटरेस्ट है, तो 11 11 का यहाँ पर क्यूब होगा। यहाँ पर करेंगे 10 का क्यूब हो जाता कितना, 1,000। और 11 का क्यूब यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 1331। इतनी बात क्लियर है। अब यहाँ पर आपको देखा जाए टोटल इंटरेस्ट कितना मिल रहा है। ठीक है। टोटल आपको यहाँ पर इंटरेस्ट अगर दिखेगा तो 331 दिखेगा, 331 रुपये। अब देखो एक चीज़ देखो, जो आपका प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल आपका यहाँ पर कितना बन रहा है, 1,000। बट क्वेश्चन पे जाओगे तो यहाँ पर कितना था, 10,000। तो 1,000 का कितना है, 10 टाइम्स है। अगर हमारा प्रिंसिपल 10 टाइम्स है तो यहाँ पर क्या होगा, अगर इसमें एक जीरो बढ़ेगा तो इसमें भी एक जीरो बढ़ेगा और इसमें भी एक जीरो बढ़ेगा। दैट मीन्स ये सब कुछ में एक जीरो बढ़ जाएगा, हर चीज़ 10 गुना हो जाएगी। तो जो आपका यहाँ पर इंटरेस्ट मिलेगा वो इंटरेस्ट आएगा 3,310 रुपये, जिसमें आपका 10,000 क्या था, 10,000 तो आपका प्रिंसिपल था, प्लस 3,310 रुपये ये हो गया, तो टोटल कितना होगा, 13,310 रुपये होगा। यही आपका यहाँ पर आंसर होगा। ऑप्शन नंबर होगा कौन सा, डी वाला यहाँ करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। अब दूसरा तरीका, दूसरा स्लैब वाला देख लो। स्लैब वाला तरीका क्या है, आपका यहाँ पर पी कितना है, पी आपका है 10,000। रेट कितना है, 10%। तो 10,000 का 10% कितना होगा, अगर मैं फर्स्ट ईयर की बात करूं तो फर्स्ट ईयर में आपको यहाँ पर कितना, 1,000 मिलेगा। ये बात क्लियर है। सेकेंड ईयर में आओगे तो आपको अगेन इसका जो आपका प्रिंसिपल है उसका 10% 1,000 मिलेगा, प्लस जो ये इसके पहले का एक जो आपका इंटरेस्ट है, इस 1,000 का भी 10% मिलेगा, वो कितना मिलेगा, 100। फिर हम बात करेंगे 3 ईयर थर्ड ईयर की, क्योंकि 3 साल की बात है, तो यहाँ पर अगेन आपको ये 1,000 मिलेगा। फिर इसका आपको 10% 100, इसका 10% 100, और इस 100 का 10% 10। अब हम इसको पूरा ऐड करेंगे तो ऐड करने पे हमको यहाँ क्या मिल जाएगा, ऐड करने पे ये हमको मिलेगा 3,000 प्लस 100 100 100 300, और प्लस लास्ट में एक 10 है। तो आप देखेंगे 3,310 रुपये, अगेन आपको वही चीज़ मिल गई है जो आपको यहाँ पर ये मिल रहा था। ठीक है।
और बात कर रहा था किसकी, अमाउंट की, राशि की बात कर रहा, कितनी राशि हो जाएगी, इसमें हम ऐड कर देंगे क्या, प्रिंसिपल, जो आपका ये 10,000 था। जैसे ही ऐड करेंगे तो आपका आंसर यही बनेगा। क्लियर है अच्छे से बात। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए सेकंड है। क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है वह धनराशि ज्ञात कीजिए जो 4% चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्ष में 1352 रुपये हो जाती है। ठीक है, अगेन वही देखो, एक रेशियो मेथड है यहाँ पर, उसको इस तरीके से यहाँ पर करने की कोशिश करेंगे, ध्यान से समझना बहुत अच्छे से। 4% की रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन है, 4% का मतलब होगा कितना, 1/25। ठीक है, 1/25, दैट मीन्स आपका ये आपका क्या हो गया, ये प्रिंसिपल हो गया और ये आपका इंटरेस्ट हो गया यहाँ पर। तो देखो अगर प्रिंसिपल इतना है तो यहाँ पर हम क्या करें, जो आपका ये प्रिंसिपल यहाँ पर आ रहा है 25। अब देखो यहाँ पर एक्चुअली 2 साल और 4% के लिए और वैल्यू इतनी ज़्यादा है, तो कहीं ना कहीं जो प्रिंसिपल है इसका स्क्वायर कर लो, या कभी क्यूब करने की नौबत आए तो क्यूब कर लीजिएगा। तो 25 का हम स्क्वायर करेंगे, हम यहाँ पर 25 का स्क्वायर आएगा 625, ये हम प्रिंसिपल मान लेते हैं। दैट मीन्स अभी आप 25 का 4% निकालने जाते तो अभी आपका यहाँ पर 1 रुपये आता, बट थोड़ा सा और करेंगे तो अच्छे से आपको यहाँ पर सॉल्व हो जाएगा, यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं आनी है। इतनी बात क्लियर। तो यहाँ पर वही स्लैब वाला तरीका हम यहाँ पर करेंगे। देखो आपका प्रिंसिपल आपको यहाँ पर पता है, ठीक है, आपको रेट यहाँ पर पता है कितना, 4% है। तो अब यहाँ पर 2 साल के लिए उसने पूछा था, 2 साल के लिए हम निकाल देंगे। तो 2 साल में यहाँ पर हम इसको फाइंड करेंगे। पहले साल की अगर हम बात करेंगे, फर्स्ट ईयर, 625 का 4%, 4% का मतलब 1/25 करेंगे, 25 आएगा। सेकेंड ईयर के लिए हम बात करेंगे तो अगेन आपको ये 25 तो मिलेगा ही, 625 का 4%, और इस 25 का भी 4%, 25 का 4%, 4% का मतलब 1/25, तो 25 का 1/25 करेंगे तो आएगा कितना, 1 रुपये, यानी 25 का 4% कितना होगा, 1 रुपये होगा। अब 2 साल बाद आप देखो आपको टोटल कितना अमाउंट मिला, टोटल अमाउंट मिला है कितना, 51। इतना इंटरेस्ट आपको यहाँ पर मिला है। इतनी बात क्लियर है, इसमें तो किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब यहाँ तक अगर बात आपको अच्छे से क्लियर है तो आगे अब ध्यान से समझो। टोटल देखो अगर हम उसकी बात करें, यहाँ पर जो गिवन है ये आपको क्या गिवन है, ये आपको गिवन है अमाउंट। अमाउंट का मतलब आपका इसमें प्रिंसिपल भी है प्लस सीआई भी है। ठीक है, और यहाँ पर हमने प्रिंसिपल कितना लिया, 625, उसका सीआई कितना आया, 51। तो यहाँ पर हम अमाउंट एक ही अगर हम बात करें, मेरे अकॉर्डिंग 625 प्लस 51, तो मेरे अकॉर्डिंग अमाउंट कितना हुआ, 676 हुआ। मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पर 676 हो जाएगा, बट क्वेश्चन में कितना है, क्वेश्चन में तो 1352 है। तो अगर हम देखें 676 इज इक्वल टू 1352 है। अगर इसको आप चेक करो तो कहीं ना कहीं आपको ये डबल दिख रहा होगा, इसका ये कितना है, डबल है, इंटू 2 कराएंगे तो ये मिलेगा। तो पूछा इसने क्या है, प्रिंसिपल पूछा है, ठीक है, सम पूछा है, सम क्या होना चाहिए। तो प्रिंसिपल हमने कितना लेट किया था, 625, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 625 ये बराबर कितने को हो जाएगा, इसका भी हम यहाँ पर करेंगे डबल। ठीक है, इसको भी अगर हम डबल करेंगे तो आंसर आपका आएगा 1250। आई होप इतनी बात यहाँ पर अच्छे से क्लियर है। तो आपका जो आंसर बनेगा 1250 मीन्स ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगर इसी को आप फॉर्मूले से करने चाहोगे तो भी आंसर आ जाएगा। ठीक है, और इसमें अगर हम स्लैब से तो हमने कर ही लिया, अगर इसी को हम उससे करें रेशियो मेथड से, तो देखो रेशियो मेथड से अगर हम करने जाएंगे तो 4% है, 4% का मतलब यहाँ पर अभी अभी ये निकाला था 4%, 1/25, मतलब आपका प्रिंसिपल और एक तरफ होगा अमाउंट। प्रिंसिपल है 25, अमाउंट हो जाएगा कितना, 26 हो जाएगा। ठीक है, फिर हम यहाँ पर करेंगे, ये तो आपका फर्स्ट ईयर के लिए हो गया। सेकेंड ईयर के लिए अगेन आपका प्रिंसिपल 25 रहेगा और अमाउंट 26 हो जाएगा। अब 2 साल के लिए है, या तो हम डायरेक्ट यहाँ पर स्क्वायर कर देते जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था, क्योंकि 2 साल के लिए स्क्वायर, 3 साल के लिए तो क्यूब। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 625 आ जाएगा, और ये आ जाएगा 676 आ जाएगा। ठीक है, तो अमाउंट आपका बन रहा है ये। अगर यहाँ पर आप इसको चेक करोगे तो आपका अमाउंट है 676, क्वेश्चन का है इतना, तो क्वेश्चन वाला कहीं ना कहीं डबल है, बोलो, तो यहाँ पर इसका भी डबल हो जाएगा। अगेन देखोगे आंसर आपको
आ जाएगा। तो चाहो तो ये तरीका देख लो, चाहे ये वाला बहुत आसान तरीका है रेशियो वाला। तो जब आप इसको कर रहे होते हो, अगर इनकी प्रैक्टिस कर लोगे ना, तो जो चीज़ें अभी हम बता रहे हैं, लिख रहे हैं, वो लिखनी भी नहीं पड़ेंगी और भी जल्दी आप इसको करते हुए चले जाओगे। क्लियर है बात अच्छे से? चलो, नेक्स्ट नंबर है, सीमा ने 16,000 की राशि 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश की और परिपक्वता पर 17,640 की राशि प्राप्त की, ब्याज दर क्या है? रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछ रहा है। तो सीमा ने इन्वेस्ट कितना किया? 16,000, और उनको रिसीव हुआ विद इंटरेस्ट कितना? 17,640 ऑन मैच्योरिटी। ठीक है, रेट आपको यहाँ पर बतानी है। तो अभी अभी जो हमने बताया आप वही कर जाओ। एक तो देखो फॉर्मूला वाला मैं वहाँ बिल्कुल नहीं जाऊँगा, क्योंकि आपको ए पता है और पी पता है। ठीक है, और आपको यहाँ पर ईयर पता, आर आपको निकालना, आर की वैल्यू आपकी आ जाएगी, फॉर्मूले में रखो, बट हम उससे नहीं बताएंगे। ठीक है, मैं यहाँ पर रेशियो मेथड से ही सीधा जाऊँगा। अब देखो यहाँ पर 2 ईयर्स के लिए है, एक चीज़ देखो यहाँ पर आपका प्रिंसिपल और अमाउंट, प्रिंसिपल कितना है? 16,000, अमाउंट कितना है? 17,640 है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, जीरो से जीरो दोनों के एक एक कैंसिल कर दो। अब ये देखो किससे, 4 से डिवाइड कर दें, तो 4 4 जा 16, 400, और 4 4 जा 16, 4 4 जा 16, और 4 1 जा 4। तो यहाँ पर है, अब देखो ये आपका यहाँ पर 2 ईयर्स के लिए है, तो जब भी 2 ईयर्स के लिए हो तो हम इसका स्क्वायर, क्योंकि अब नंबर ये किसी से कटेगा नहीं, और जब तक हम फाइनल रेशियो ना बना लें तब तक आप स्क्वायर रूट मत लगाइएगा। ये नहीं कि इसमें स्क्वायर रूट लगा दिया, यहाँ पर नहीं चलेगा। आप पहले एक रेशियो बना लो, क्योंकि रेशियो मेथड से कर रहे हैं। जब रेशियो हमारा आ जाता है किसी नंबर से, ये दोनों नंबर नहीं कटेंगे, अब हम रेशियो करेंगे, तो स्क्वायर रूट करेंगे, क्योंकि 2 ईयर्स के लिए गिवन है। और इसी जगह हम क्यूब रूट कर रहे होते अगर टाइम यहाँ पर 3 ईयर दिया गया होता। तो यहाँ पर 400 है, तो इस 400 का स्क्वायर रूट यहाँ पर कितना आ जाएगा? स्क्वायर रूट आ जाएगा इसका 20, और यहाँ पर आपका अमाउंट बनेगा ये 21 का है। क्लियर है इतनी बात? तो ये स्क्वायर रूट या स्क्वायर हमको याद होने चाहिए, अगर 50 तक स्क्वायर याद है तो ऐसे करेंगे, अदरवाइज फिर आप कैलकुलेट करोगे कि ये किसका स्क्वायर है किसका नहीं है। अब एक चीज़ देखो, प्रिंसिपल 20 है, अमाउंट आपका यहाँ पर कितना है? 21। इस 21 में क्या होगा? प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। तो ओवरऑल देखा जाए इंटरेस्ट इसमें कितना है? इंटरेस्ट आपका है सिर्फ 1 रुपये। 21 में 20 रुपये तो आपका प्रिंसिपल ही होगा, 1 रुपये इंटरेस्ट हुआ। तो 1 रुपये आपको इंटरेस्ट मिला कितने पे? 20 रुपये पे। तो हम क्या करेंगे, 1 रुपीज़ मिला आपको 20 पे, तो 1/20 इज इक्वल टू कितना होता है? 5%। यही आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा, 5% पर एनम। क्लियर है बात यहाँ पर अच्छे से? तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी आ गई? 5% की यहाँ पर आ जाती है। यहाँ पर किसी को भी डाउट नहीं होना चाहिए, बहुत अच्छे से क्लियर है? ठीक है, आप फार्मूले से करोगे, फार्मूले से भी आएगा, ऐसा नहीं है उससे नहीं आएगा। क्लियर? चलिए नेक्स्ट यहाँ पर समझते हैं। ऑन वॉट सम विल द अमाउंट फॉर 2.5 ईयर एट 10% बिकम्स दिस दिस दिस? किस राशि पर 2.5 वर्ष के लिए 10% ब्याज पर राशि ये हो जाएगी? तो देखो इसके लिए हम दो तरीके, पहले हम स्लैब वाला एक कर लेते हैं। ठीक है, रेट आपको पता है, तो स्लैब के लिए आपके पास यहाँ पर हमको नहीं पता, बट यहाँ पर हम लेट कर लेते हैं। मैं मान लेता हूँ प्रिंसिपल 1,000 अगर है, ठीक है, 2.5 वर्ष के लिए हमको निकालना है। तो देखो पहले साल यहाँ पर क्या होगा, रेट कितना है आपका? 10%। तो 1,000 का 10% कितना? 100 रुपये मिलेगा। दूसरे साल यहाँ पर क्या होगा, अगेन आपको 100 रुपये मिलेगा, और इस 100 का भी 10% कितना? 10 रुपये। फिर थर्ड ईयर पे जाएंगे, थर्ड ईयर में आपको यहाँ पर 100, इस 100 का 10%, इस 100 का 10%, और इस 10 का 10%, 1। आई होप यहाँ पर ये बात क्लियर है। अब लेकिन क्वेश्चन में हमने यहाँ पर 3 ईयर निकाले, क्वेश्चन में पूछा गया था 2.5 ईयर, बट हमने तो यहाँ पर निकाल लिया कितना? 3 ईयर्स के। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम जो भी वैल्यू आई इसको पूरे को हाफ कर देंगे। यहाँ पर हम कितना करेंगे, 100 के बजाय 50। ठीक है, हाफ ईयर हो जाएगा। यहाँ पर कितना आएगा? 5, और यहाँ पर ये कितना हो जाएगा? 5, और इस 1 का भी आपका हाफ हो जाएगा 0.5। अब यहाँ पर ऐड कीजिए, अगर हम ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 100 100, और ये आपका 50, 250, 260, 270, तो ये आपका बनेगा 270.5। ठीक है, अब 270.5 ये तो आपका है इंटरेस्ट, प्लस इसमें अगर हम प्रिंसिपल जो हमने लेट किया था 1,000, अगर हम ये भी इसमें ऐड अगर कर देते हैं तो टोटल वैल्यू कितनी बन जाएगी? 1270.5 बनेगा, जो कि क्वेश्चन में आपको टोटल इतनी वैल्यू दी गई है। अब 1270.5 इज इक्वल टू हो जाएगा कितना? 6345।
52.5 और हम एक्चुअल में वैल्यू कितनी निकालनी है, प्रिंसिपल पता करना। प्रिंसिपल हमने लिया था 100, तो सॉरी 1000 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसको यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं। तो 1000 इक्वल टू हो जाएगा 6352.5 इंटू 1000 अपॉन में आ जाएगा 1270.5। ठीक है, पॉइंट से पॉइंट यहाँ पर डिडक्ट कर दो, डिवाइड इसको कर लेते हैं। और डिवाइड इसको करोगे 25 से डिवाइड कर लेते हैं। 25 5 जा 125, बचेगा 220 होगा, डिवाइड नहीं होगा। फाइव से डिवाइड करते हैं। 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, 5 4 जा 20, 5 1 जा 5। ठीक है, यहाँ पर इसको 5 से डिवाइड कर लो। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 7 जा 35, 0 5 5 जा 25। इतनी बात यहाँ पर क्लियर है अच्छे से। अब ये हमारा पास यहाँ पर 2541 आया है, 2541। तो इसको देखेंगे ये कितना टाइम्स है। कहीं ना कहीं इसको अगर देखो तो ये कहीं ना कहीं 5 टाइम्स है। अगर हम 5 इसको डिवाइड करते हैं तो ये हमारा 5 बार डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, इससे अगर हम करेंगे तो इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए। 5 1 जा 5, 5 4 जा 20, 5 5 जा 25 और 2 27। कैरी यहाँ पर हो जाएगा कितना 2, 5 2 जा 10 और 2 12, यही मिल गया। दैट मीन्स ये पूरा 5 बार डिवाइड होगा। तो यहाँ पर आपका क्या आया 5 इंटू 1000, आंसर आपका आ जाएगा 5000। ये बात अच्छे से क्लियर है, इसमें तो किसी को डाउट नहीं होगा। ठीक है, एक तो तरीका ये था। दूसरा देखो यहाँ पर रेशियो मेथड वाला, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना था 10%। 10% का मतलब है आपका यहाँ पर 10% का यहाँ पर मतलब हो जाएगा 10 से 11। एक तरफ आपका प्रिंसिपल, एक तरफ आपका अमाउंट। पहले साल के लिए 10% ही रेट रहेगी, तो यहाँ पर हो जाएगा कितना 10 से 11। दूसरे साल के लिए भी 10 से 11। अब देखो टाइम पूरा 1 ईयर नहीं, हाफ ईयर होगा। अगर टाइम हाफ है तो रेट भी हाफ हो जाएगी, यानी 5% की रेट हो जाएगी। और 5% इज इक्वल टू होता है कितना 1/20। तो आपका यहाँ प्रिंसिपल बनेगा 20 और अमाउंट बन जाएगा 21। इसको यहाँ कैलकुलेट करोगे तो ये आपका बनेगा कितना 2000। और इसको हम यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे 121, 121 में 21 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना बन जाएगा, ये आपका बन जाएगा 121 इंटू 21 कर लो तो 21 बन जाए 21, 21 2 जा 42 और 2 यहाँ पर आ जाएगा 43। ठीक है, 4 4 आ जाएगा। 21 बन जा 21 और कैरी का यहाँ पर 425 यानी 2541। ठीक है, 2541 यहाँ पर बनेगा। अब देखो ये आपका यहाँ पर बना और वो आपका क्वेश्चन का है, तो यहाँ पर आप कह सकते हो 2541 से वैल्यू एक्चुअल में है 6352.5। तो इससे हम कंपेयर कराएंगे तो कहीं ना कहीं ये 2.5 टाइम्स है। मेरा जो यहाँ पर प्रिंसिपल आया है, प्रिंसिपल मेरा कितना 2000 है, तो आप 2000 का क्या करोगे 2000 इंटू 2.5, ये भी आपका 2.5 हो जाएगा। अगेन आप चेक करोगे आपका आंसर 5000 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है बात, बहुत अच्छे से दोनों को समझ लेना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट नंबर यहाँ पर समझते हैं। What is the compound interest on a principal of 100 for 2 years at an interest rate of 200% per annum compounded half yearly? अब एक चीज़ यहाँ पर है, कंपाउंडेड हाफ ईयरली है तो यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट भी हाफ हो जाएगा। 2 से डिवाइड करेंगे तो रेट कितना हो जाएगा 100%। एक तो सबसे पहले बहुत आसान तरीका 100 रुपये है। अब देखो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना लगेगा 100%। तो सीआई में जो आपका विद इंटरेस्ट अमाउंट बनता है वो अगले साल के लिए प्रिंसिपल बन जाता है। तो यहाँ पर पहले साल यानी फर्स्ट हाफ में आपका ये कितना बनेगा, अगर यहाँ पर हम फर्स्ट हाफ की बात करें तो आपका 200 हो जाएगा। फिर हम सेकेंड हाफ की बात करेंगे तो यहाँ पर से अमाउंट कितना होगा 400, क्योंकि 2 ईयर्स में कितने हाफ होंगे, 2 ईयर में आपके यहाँ पर 4 हाफ हो जाएंगे। ठीक है, 4 हाफ ईयर होंगे।
तो 2 हाफ ईयर हो गए। फिर हम आगे और जाएंगे, थर्ड हाफ में कितना हो जाएगा इसका डबल, 100%, 800 हो जाएगा, क्योंकि 400 तो प्रिंसिपल बना और 400 का 100%, 400 इंटरेस्ट मिलेगा, 400 400 800 हो जाएगा। एंड लास्ट जो हाफ होगा, लास्ट जो हाफ ईयर होगा 4, वो हमारा हो जाएगा यहाँ पर कितना आएगा, 1600। अब देखो अमाउंट आपका 100 था, कितना बन गया 1600, तो इंटरेस्ट यहाँ पर कितना मिला होगा 1500। ठीक है, यही उसने बात करी है कि चक्रवृद्धि ब्याज कितना मिलेगा, तो आंसर हो जाएगा फर्स्ट वाला 1500। एक तो तरीका ये हुआ। दूसरा तरीका यहाँ पर हम क्या करते हैं, आपको स्लैब वाला यहाँ बता देते हैं। स्लैब यहाँ पर क्या होगा, ठीक है, स्लैब में देखो आपका पास यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 100%। ठीक है, तो मान लेते हैं कि आपका 100 रुपये मान के लो, यहाँ तो गिवन ही है, प्रिंसिपल आपको गिवन है कितना 100। तो फर्स्ट ईयर की अगर हम यानी फर्स्ट हाफ की हम बात करेंगे, तो यहाँ पर 100 का 100%, 200 तो नहीं निकालेंगे, 100% क्योंकि हाफ ईयर है, तो आपको 100 मिलेगा। सेकेंड हाफ में क्या मिलेगा 100 प्लस, अब देखो इस 100 का भी आपको यहाँ पर मिलेगा 100% मीन्स 100, हर जगह 100। फिर आप थर्ड ईयर आओगे तो प्रिंसिपल का 100, इसका 100%, इस वाले का 100%, इस वाले का 100%। फिर हम जाएंगे फोर्थ हाफ में, ठीक है, यहाँ पर ये तो आपको मिलता ही मिलता है 100। अब अगेन इसका 100, इसका 100, इसका 100%, फिर इसका 100%, इसका 100%, इसका 100% और इसका 100%। तो जो चीज़ यहाँ पर करी वही चीज़ आप यहाँ पर देख सकते हो अच्छे से। क्या देख सकते हो, सबसे पहले आपका यहाँ 100 था, 100 से ये कितना बना यहाँ पर 200, यहाँ पर 100 कितना, ये आपका 400 बना, और यहाँ पर ये देखो कितने टाइम्स, ये आपका यहाँ पर 800 बना। ठीक है, तो इन सभी को ऐड कर दो, जो आपका इंटरेस्ट होगा वो आ जाएगा 800, 4 12 2 14, यहाँ पर जो आता है वो सिर्फ और सिर्फ आपका इंटरेस्ट आता है, तो ये आपका कितना 1500 मिल जाएगा। क्लियर, और आपका 100 ये था, इसको मिला के यहाँ 16 वाला, बट यहाँ पर 1500 आएगा, तो आंसर नंबर आपका फर्स्ट वाला करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, इन हाउ मैनी मंथ्स विल ₹8000 yield ₹2648 as compound interest at 20% per annum compounded half yearly। कंपाउंडेड हाफ ईयरली है, तो कह रहा है कितने साल में, कितने टाइम में पैसा 8000 से इतना कंपाउंड इंटरेस्ट देगा। ठीक है, तो देखो रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर हम बात करें, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट हाफ ईयरली है, तो 20 का यहाँ पर हाफ हो जाएगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगी 10%। ठीक है, रेशियो मेथड से निकालोगे तो रेशियो से भी आ जाएगा आपका, तो यहाँ पर पहले रेशियो मेथड से कर लेते हैं। 10% की रेट है, 10% इज इक्वल टू कितना होगा 1/10, मतलब पहले आपका प्रिंसिपल और अमाउंट, प्रिंसिपल 10 है, 10 से 11 हो रहा है, फिर आपका यहाँ पर ये 10 से कितना हो रहा है 11 हो रहा है। अब देखो एक चीज़ यहाँ पर देखो कि अगर हम 2 साल की ही बात करें, तो ये आपका 100 बनेगा, 121 बनेगा, 21 से ही डिवाइड हो रहा है क्या, 21 1 जा 21, 54 हो जाएगा, 21 2 जा 42, और आपके पास बचेगा 12, 128 नहीं डिवाइड होगा, दैट मीन्स हमको एक बार और जाना पड़ेगा, 10 से 11, ये कितना हो जाएगा 1000, और ये हो जाएगा 1331। ठीक है, इंटरेस्ट हमको कितना मिल रहा है 331 रुपीज़, क्वेश्चन में कितना मिल रहा है 2648। ठीक है, हमको मिल रहा है 331 और क्वेश्चन में है 2648, कितना है यहाँ से हम देखेंगे 8 टाइम्स। अब एक चीज़ और देखो, 8 टाइम्स यहाँ पर हमने कैसे फाइंड आउट तुरंत कर लिया, वो इसलिए कर लिया क्योंकि यहाँ पर मेरा प्रिंसिपल कितना बना, मेरा प्रिंसिपल 1000 है, बट क्वेश्चन का कितना है 8000 है, तो अगर मेरा क्वेश्चन में प्रिंसिपल 8 टाइम्स है, तो ये भी 8 टाइम्स होगा, मल्टीप्लाई 8 से करो आपका यही आंसर आ जाएगा, 8 1 जा 8, 8 3 जा 24, 8 3 जा 24 और 2 कैरी का 26, मतलब कंफर्म हो गया 3 ईयर में पैसा इतना बन जाएगा। तो ये तो हमारा रेशियो वाला मेथड हो गया। दूसरा अगर हम यहाँ पर बात करें स्लैब के लिए, देख लो 8000 रुपये, 8000 है, 8000 10% की रेट से पहले साल में कितना इंटरेस्ट मिलेगा, पहले साल मिलेगा कितना 800 रुपये।
दूसरे साल की हम बात करेंगे तो ये तो 800 मिलेगा मिलेगा, प्लस 800 का भी 10%, यानी कि हमको मिल जाएगा यहाँ पर कितना, 80 रुपीज़। थर्ड ईयर की यहाँ पर हम बात करेंगे तो ये तो आपको 800 मिलेगा ही मिलेगा, इस 800 का 10% 80 रुपये मिलेगा, इस 800 का 80 रुपये मिलेगा, और 80 का 10% मतलब 8 और मिलेगा। अब हम इन सभी को यहाँ पर ऐड कर देंगे, टोटल यहाँ पर हम ऐड करेंगे तो टोटल ऐड करने पे क्या मिलेगा, ये आपका 2400 हो गया, प्लस 8 3 जा 24 240 हो गया, प्लस आपका 8 हो गया, तो 24 और 2 26 40 26 48, यानी 2648 आपको यहाँ पर भी मिल जाएगा। और ये कितने में मिला, 3 ईयर में मिला, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर हो जाएगा। अब देखो एक्चुअली यहाँ पर ये 3 ईयर दिख रहे हैं, बट ये हाफ ईयर था, मीन्स 6 मंथ यहाँ थे, 6 मंथ आपका यहाँ था, 6 मंथ यहाँ पे था, तो 6 और 6 हम करेंगे, टोटल आपका जो आंसर आएगा वो आपका आंसर यहाँ पर आएगा 18 मंथ्स, हाफ ईयरली था इसलिए। क्लियर हो गई अच्छे से बात। तो हाफ ईयरली 18 मंथ्स मतलब ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका फर्स्ट वाला करेक्ट हो जाएगा। What is the difference in compound interest earned in 1 year on a sum of 10,000 at 40% per annum compounded quarterly and annually? अब देखो क्वार्टरली की अगर हम बात करेंगे तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना, क्वार्टर कितने 4 होते हैं, 4 से हम डिवाइड करेंगे, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्वार्टर के लिए हो जाएगी 10%, और एनुअल के लिए 40% ही रहेगा। तो मेरे पास दो हैं, एक तो हम यहाँ पर एनुअल यहाँ पर फाइंड आउट करेंगे, और एक तरफ हम यहाँ पर क्वार्टरली फाइंड आउट करेंगे। अगर हम 10,000 पे एनुअल 40% की रेट से 1 साल के लिए निकालेंगे तो मेरे पास पैसा कितना आ जाएगा, यहाँ पर पैसा हमारा बन जाएगा 4,000 रुपये एनुअल। और अब हम जाएंगे क्वार्टरली, तो क्वार्टर हमारे 4 होंगे, तो यहाँ पर क्या होगा, पहला क्वार्टर, दूसरा क्वार्टर, तीसरा क्वार्टर और चौथा क्वार्टर। रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% होगी, 10% यहाँ पर 1,000 का 10% यहाँ पर हम करेंगे तो ये आपका आएगा कितना, 10,000 1,000 रुपये। फिर दूसरे साल आपका 1,000 रुपये, इस 1,000 का 10% 100 रुपये, फिर आपका 1,000 आएगा, इसका 10%, इसका 10% और इसका 10%। ठीक है, फोर्थ क्वार्टर की बात करेंगे, 1,000 तो मिलेगा मिलेगा प्रिंसिपल का, इसका यहाँ पर आएगा ये 100, फिर आएगा ये 100, फिर इसका भी 100 आएगा। अब इस 100 का 10 10 10 और इस 10 का 10% 1। अब हम इन सभी को ऐड करेंगे तो यहाँ पर ये देखो, ये आपका बनेगा कितना, 4,000 प्लस 1 2 3 4 5 6 600, सॉरी 600 हो जाएगा। और 10 आपके कितने हैं, 1 2 3 4, यानी प्लस आपका 41 और आएगा, तो यहाँ पर आंसर आएगा आपका 4641। ठीक है, 4641 आएगा। अब यहाँ पर इन्होंने डिफरेंस पूछा था, तो एनुअल वाला 4,000 है, और ये 4,641 से टोटल डिफरेंस कितना होगा, 641 का डिफरेंस होगा, जो कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा। इतनी बात अच्छे से क्लियर हो गई होगी, इसमें किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। अगर इसमें आप उस तरीके से जाते रेशियो मेथड से, तो देखो 4 साल के लिए पावर फिर आपको वहाँ पर 4 करनी पड़ेगी, जो कि आपका बहुत ही ज़्यादा कुछ वैसे बन जाएगा, तो ये आसान है, इससे यहाँ पर कर दो। यही तो अप्रोच होती है, कहाँ पर हमको कौन सा लगाना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, द सिंपल इंटरेस्ट ऑन सर्टेन सम फॉर 3.5 year at 10% per annum is 2940. What will be the compound interest on the same sum for 2.5 years at the same rate when interest is compounded yearly? ठीक है, और नियरेस्ट टू आरोपी, नियरेस्ट मतलब कहीं ना कहीं अप्रॉक्स की बात कर रहा है, अप्रॉक्स बताइए कितना रुपए लगभग इंटरेस्ट मिलेगा। इतनी बात क्लियर है। चलो 10% की रेट है, 3.5। सबसे पहले यहां पर बात कर लेते हैं एसआई। एसआई की रेट से पैसा कितना, 3.5 ईयर में मिल रहा कितना, 2940। और देखो एसआई की अगर हम बात करें, पहले आपको यहाँ पर अच्छे से समझा देते हैं, एसआई क्या होता है, पहले साल, दूसरे साल और तीसरे साल। तो एसआई तो आपका हर जगह सिर्फ एक ही स्लैब बनता है, वही मिलता रहता है बराबर। तो यहाँ पर 3.5 इतना है, तो वन ईयर के लिए 3.5 के लिए 1 ईयर के लिए निकालेंगे तो आपका ये कितना बन जाएगा, 2940 डिवाइडेड बाई, देखो 3.5 है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3.5 इक्वल टू, चाहो तो 7/2 लिख लो, तो 7 और इंटू ऊपर चला जाएगा 2, आसान हो जाएगा, पॉइंट नहीं लगना पड़ेगा, 7 से डिवाइड करा लो, 7 3 जा 21, बचा मेरे पास कितना यहाँ पर 21 से यहाँ पर मेरे पास बच जाएगा 7 4 जा 28 हो जाएगा ना, 7 4 जा 28, 7 2 जा 14 और 0 420।
तो एक्चुअली 1 ईयर में टोटल हमको कितना मिलेगा, 420 इंटू 2 करेंगे 840। तो पहले साल यहाँ पर मिला होगा कितना, 840, फिर से मिला होगा 840, फिर से मिला होगा 840। इतनी बात क्लियर है, इसमें किसी को डाउट नहीं होना चाहिए, क्लियर है। बट यहाँ पर 2940 था, कुछ डिवाइड में गलती हुई है क्या, 7 4 जा 2940 28 14 0, ठीक है 840 ही यहाँ पर आएगा, क्लियर है, इतनी बात हो गई। तो 840 अब आपका आ गया। अब ये 840 देखो किसका आया होगा, ये प्रिंसिपल का 10% की वैल्यू रही होगी, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है, 10% है। तो 10% की वैल्यू यहाँ से क्या कर सकते हो, 10% की वैल्यू है 840। अगर हम 100% की बात करें, 100% प्रिंसिपल इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 8400 होगा। अब ये पूछ रहे हैं इसी रेट से, यानी जो आपका यहाँ पर प्रिंसिपल कितना बना, यहाँ पर हम देखेंगे प्रिंसिपल आपका हो गया 8400, रेट आपका सेम है 10% और टाइम है 2.5 ईयर के लिए। तो यहाँ पर क्या करेंगे, पहले साल के लिए 8400 का 10% कितना होगा, 840। सेकेंड ईयर की हम बात करेंगे तो यहाँ पर तो ये 840 मिलेगा और इसका 10% हो जाएगा कितना, 84। अब यहाँ पर थर्ड ईयर का हम निकालेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा, 840, इसका 84, इसका 84 और इस 84 का भी 10%, 8.4। इतनी बात क्लियर। अब एक्चुअली यहाँ पर क्या करना था, यहाँ पर हमको पूरे थर्ड ईयर का नहीं निकालना था, टाइम तो मेरे पास 2.5 साल ही था। तो यहाँ पर हाफ ईयर करना है, तो ये अमाउंट हो जाएगा हाफ, कितना हो जाएगा 420, ये भी आपका हो जाएगा 42, ठीक है, और ये वाला भी हो जाएगा आपका 4.2। तो टोटल यहाँ पर देखोगे, ऐड करोगे तो ये ऐड करने पे मिलेगा कितना, 16 और 40 40 100, 16 4 20 2100 बनेगा ये, प्लस 84, 84 का हम यहाँ पर डबल कर देंगे तो 160 168 बन जाएगा। 168 में प्लस 4.2 और ऐड करेंगे तो ये 172 पॉइंट बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 172.2 ऐड करेंगे, 0.2 आया, 2 आया, 7 आया, 2 आया, 2, यानी 2272.2, 2272.2 अप्रॉक्स पूछा था। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा, क्लियर बात, अप्रॉक्स यहाँ पर पूछा था। तो आई होप आपने यहाँ पर बहुत अच्छे से इसको समझा होगा क्वेश्चंस को। अभी हम और आगे इसी के प्रैक्टिस क्वेश्चन और लाएंगे, तो अभी तक के लिए आप इन्हीं क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए। आगे हम और नेक्स्ट लेवल के क्वेश्चन लेकर के आएंगे। और आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा, उनकी भी तैयारी कहीं ना कहीं हो जाएगी। तो इसी के साथ हम आपको मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।